अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एंजाइटी। तो हम अपने लेक्चर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी प्लेन्स की मिलन इंडिसेस को फाइंड आउट करने का तरीका किस तरह से है और उसे किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जब हमें मिलन इंडिसेस की वैल्यूज़ दी गई हों और हमें कहा गया हो कि प्लेन बताओ प्लेन किस तरह का फॉर्म होगा, तो हम उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि हम इसके मिलन इंडिसेस को स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे स्मॉल ब्रैकेट में का यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम डायरेक्शंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया जाता था, और अगर हमें फैमिली ऑफ डायरेक्शन निकालनी हो, फैमिली ऑफ मिलन इंडिसेस निकालना हो, तो हम उसके लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन हम अगर प्लेन की बात कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये मिलन इंडिसेस एक्चुअली में किस चीज़ का मिलन इंडिसेस आपके पास प्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक वैल्यू दी हुई है मिलन इंडिसेस की, जिसमें आपको नज़र आ रहा है 1 1 एंड 1, मतलब कि H की वैल्यू मेरे पास 1 है, K की वैल्यू 1 एंड देन L की वैल्यू 1। अब इसकी मदद से आपको एक प्लेन फॉर्म करना है एक यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, सो देख लेते हैं कि किस तरह से। अगर मैं इसे ओरिजिन मानूँ, ठीक है, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूँ और ये मेरे पास आ गया है जनाब X, ये आ जाएगा Z एंड देन Y। सो प्लेन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम जो भी हमें मिलन इंडिसेस की वैल्यू दी गई होती है हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका इन्वर्स अगेन वही आएगा 1 1 1, तो इसलिए मैंने यहाँ शो नहीं किया। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसे किस तरह से प्लेन में फॉर्म किया जाएगा। तो काफ़ी आसान है। अगर मैंने इससे ओरिजिन ले लिया है तो एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट की दौड़ लगा देते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ से मुझे एच की वैल्यू दी हुई 1, मतलब कि मुझे एक्स की डायरेक्शन में 1 यूनिट की दौड़ लगा देनी है। ठीक है, बगैर सोचे समझे यहाँ से शुरू करते हैं और भागना शुरू करते हैं और यहाँ तक आके एक इंटरसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना दूँगी। ठीक है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया। ओके, ये हो गया मेरे पास एक पॉइंट। देन के पर मुझे क्या दिया हुआ है 1 यूनिट, अगेन ओरिजिन से वाई एक्सिस पर 1 यूनिट की दौड़ लगाई एंड इंटरसेप्ट मालूम हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट ओरिजिन से जेड एक्सिस पर 1 यूनिट तक मूव कर लेते हैं और यहाँ पर आके ये मुझे मिल गया एक और पॉइंट। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूँ, इन पॉइंट्स से मिलके बनने वाली प्लेन इस मिलन इंडिसेस की प्लेन कहलाएगी। बस यही तो करना था। तो कितना आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर दौड़ लगाई, फिर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके हिसाब से वाई एक्सिस पर दौड़ लगाई, फिर जेड एक्सिस पर दौड़ लगाई और उसके बाद उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके प्लेन को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दी हुई है -1 0 और 1। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से ये आपको समझ आने वाला है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास 1 के बाहर, मतलब कि ये इसे शो किया जाता है -1। अगर मैं इसे खोल के लिखूँ 0 एंड 1, इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स भी अगेन वही होगा। नो, इन्वर्स वही नहीं होगा। इसका इन्वर्स -1, इसका इन्वर्स मेरे पास इन्फिनाइट चले जाएगा। ठीक है, और इसका इन्वर्स मेरे पास चले जाएगा 1। ठीक है, तो -1 इन्फिनाइट एंड 1। अब इसको देखते हुए हम अपना प्लेन यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ले लिया ओरिजिन, यहाँ से हो गया ये एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास जेड एक्सिस, अगेन वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक्स एक्सिस पर मूव करना है। अच्छा, अगर मुझे एक्स एक्सिस पर -1 का मूव करना है तो इट्स डिफ़िकल्ट कि मैं यहाँ से, क्या मुझे पीछे के प्लेन नज़र आ रही है ही नहीं भाई, कोई पॉइंट ही नहीं है। मैं -1 किस तरह से लूँगी। तो अगर मैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर, अच्छा, अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पॉइंट लगा देती तो बात आ जाती कि हर में ओरिजिन यहाँ लिया गया था, इस पर्टिकुलर में ओरिजिन यहाँ पर क्यों डिसाइड किया गया है। तो उसकी वजह यह है
कि अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करूँ तो इसके बाद तो कोई यूनिट सेल ही मौजूद नहीं है जिसके मैं -x पे मूव कर सकूँ। अगर वहाँ मैं मूवमेंट ही नहीं शो करवा सकूँगी तो मैं कोई प्लेन किस तरह से फॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम अपने ओरिजिन को इसलिए मूव करवा रहे हैं क्योंकि मेरे पास -x की वैल्यू नज़र आने लगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को, पॉजिटिव x को ख़त्म करना पड़ेगा। इट्स मीन कि मुझे नेगेटिव x नज़र आए, पॉजिटिव x का कोई इतना काम नहीं है। तो मैंने इस ओरिजिन को क्या किया, घसीट के लाके यहाँ पर ओरिजिन मान लिया। ठीक है, तो मैं जो अपना नया ओरिजिन बना रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए और इस पॉइंट्स के लिए, वो ये है जिसमें ये y आ गया, ये z और ये मेरे पास x। अब ये पॉजिटिव का x है तो ये मुझे ये जो यूनिट नज़र आ रही है ये मेरे पास पूरा नेगेटिव का x हो जाएगा, x एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये x है, मुझे नेगेटिव के x पे 1 यूनिट के मूव कराना है। इट्स मीन कि मैं यहाँ से जाऊँगी और ये मेरे पास 1 यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये मेरे पास x के कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास y है इन्फिनाइट, मतलब y यहाँ से चल रहा है, इस पॉइंट से चल रहा है और चलते जा रहा है। आगे जितने भी यूनिट सेल्स हैं उनमें वो एक्सीड करते जा रहा है, उसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है यार वो। इट्स मीन अभी इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास 1, z एक्सिस पर मैंने किया मूव 1 का, तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इन 2 पॉइंट्स को ही मिला लेते हैं। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को मिलाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल इसके यहाँ भी ये 2 पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास ये प्लेन कुछ इस तरह से फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें अगर मैं देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि y जो है मेरे पास वो इनफिनाइट चलता जा रहा है। बात समझ आ रही है? ये y जो है जैसे जैसे मैं यहाँ यूनिट सेल रखते जाऊँगी y एक्सीड करता जाएगा, वो आगे यूनिट सेल में बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, उसका एंडिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा यार, वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, तो वो एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस यूनिट सेल, ये जो हमें मिलर इंडिसेस दिए थे, इसमें यूनिट सेल में हमने इसके प्लेन को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास 1, 2 और 2। अब इसमें फर्स्ट स्टेप था इनवर्स। सो इसमें क्योंकि मेरे पास 1 यूनिट की फॉर्म में नहीं है तो मुझे इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा। इन्वर्स इसलिए लिया जाता है ताकि वो वैल्यू छोटी हो जाए, 1 से छोटी हो जाए, ताकि हमें उसके इंटरसेप्ट को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर मैं इंटरसेप्ट इन्वर्स लूँ तो ये 1 हो जाएगा, ये हाफ एंड देन हाफ। तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, k की वैल्यू आ गई हाफ एंड l की वैल्यू आ गई हाफ। तो अगेन मैं अपने ओरिजिन कंसिडर कर लेती हूँ। यहाँ पर सब पॉजिटिव में है हमारे पास, देन ये हो गया z, ये हो गया y। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है कि x एक्सिस पर 1 यूनिट की मूवमेंट हो रही है, जिसे हम शो कर सकते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, एक पॉइंट लगा के हम इसे शो कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये ओरिजिन, यहाँ से दौड़ लगाई, ये यूनिट नज़र आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हाफ, y एक्सिस पर मुझे हाफ मूव करवाना है। यहाँ से मैं चली, ये पूरा 1 यूनिट, ये इसका मिड पॉइंट हाफ, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, देन अगेन z पे 1 यूनिट हाफ, इस तरह से मुझे एक 3 पॉइंट्स मिल गए। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें एक लाइन से एंड देन ये मेरे पास आ गया प्लेन ऑफ दीज मिलर इंडिसेस वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए आसान हो और इसे समझना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 0, 1, 3। सो नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हम देखते हैं कि इससे किस तरह से इसके प्लेन को फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे पहले अगेन इन्वर्स लेते हैं ताकि ये 1 से वैल्यू कम हो जाए, इसके इंटरसेप्ट को निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। ये मेरे पास अगर इसका इंटरसेप्ट लूँ, इन्वर्स लूँगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास इन्फिनाइट, देन ये 1 और ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए जी, अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस, वो तो इन्फिनाइट जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैं ओरिजिन कंसीडर कर लेती हूँ, एक्सिस बना लिए।
यहाँ पर ये जो मेरे पास एक्स एक्सिस है ये तो इन्फिनाइट मूव हो रहा है, ठीक है। तो हम बाकी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पे अगर मैं देखूँ तो 1 यूनिट के मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर 1 यूनिट की मूवमेंट, ये मेरे पास ओरिजिन था, यहाँ से मैं मूव करी 1 यूनिट, देन 1/3, जेड एक्सिस पर 1/3, हाफ एंड 1/3 तकरीबन इधर होगा। तो इसे मैं इस तरह से ज्वाइन कर देती हूँ। इसके इंटरप्लेनर पर भी इसी तरह से पॉइंट्स बना देते हैं ताकि इससे शो हो सके कि एक्स एक्सिस पर ये मूव किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ कि ये वाज़े है कि एक्स एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये आगे मज़ीद जो है वो एक्सीड करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग मिरर इंडिसेस की वैल्यू पे प्लेन को फाइंड आउट करना सीखा, उसकी किस तरह से स्टेप्स होते हैं, उन्हें स्टेप को फॉलो करते हुए प्लेन्स को फॉर्म किया और काफ़ी ईजी मेथड से इन प्लेन को फाइंड आउट करने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेग्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।